अब जाओ अपने अपने पति की सेवा करो, पति कैसा भी हो। आज करवा चौथ है तो आप लोगों का क्या ख्याल है अपने पति के लिए? हम तो कहते हैं रोज करवा चौथ रखो, भूखे रहने वाली नहीं, खाओ खूब पेट भर के। पर जैसे करवा चौथ में पत्नी अपने पति के प्रति ज्यादा अटैच हो जाती है, करवा चौथ के दिन बस यही आपका प्रेम और यही अटैचमेंट सारा जीवन रहे, हम ये चाहते हैं। सारी जिंदगी आपके पति आपको अपने हाथों से ही पानी पिलाएं और सारी जिंदगी आप उनकी लंबी उम्र की कामना करो। सारी जिंदगी आपका पति खुश रहे और आप पत्नी भी खुश रहो। एक दूसरे का प्रेम सदा बना रहे और एक दूसरे के लिए आप लोग सदा समर्पित रहें और आप एक दूसरे के लिए ही जीवन हो। पति पत्नी का प्रेम बढ़िया होना चाहिए। पति को क्या बोला जाता है हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में? पति को क्या बोला जाता है? दुश्मन हैं? पति मैया, पति कौन होता है? क्या मानती हो आप पति को? परमेश्वर। तो केवल कहती ही हो कि मानती भी हो? डांटती तो नहीं है पति को? करवा चौथ नहीं रखा आपने? नहीं। आज एक पत्नी पति से लड़ गई, पति ने कुछ कह दिया तब बोली तोड़ूं करवा चौथ। तो आप ना तोड़ो करवा चौथ, जीने दो। पति क्या होता है मेरी मां? पति को क्या मानती हो आप? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। आपकी पत्नी कहाँ है? तो मानती हैं आपको परमेश्वर? नहीं, आप बताओ आपको क्या फील होता? आप बताओ आपके पत्नी आपको परमेश्वर मानती हैं कि नहीं मानती? मानती हैं। बढ़िया है। पतियों को लगना चाहिए, बस पत्नियां तो मानने को तैयार हैं, बस पतियों को लगे, वरना पतियों को ही नहीं लगता। पत्नियां तो मानती हैं। क्यों आपको लगता है आपकी पत्नी परमेश्वर मानती है आपको? कहां पत्नी आपकी? आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपको परमेश्वर मानती है? नहीं पता? अरे थोड़ा फील किया करो। आपको क्या लगता है, क्या मानती है आपकी पत्नी? चलो परमेश्वर नहीं मानती, क्या मानती है? कुछ तो फील होता होगा। क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। तो बिना फीलिंग के आप क्या? हाँ, क्या है आप इनके लिए? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लार सूना, पति बिना संसार। पति के बिना सब कुछ अधूरा है मेरी माँ। ये जो आपके माथे पर मांग है ना, ये मांग भी तभी है जब पति है। पति नहीं तो मांग का कोई काम नहीं।
इसलिए पति का सम्मान पत्नियां करें और पत्नियों का सम्मान पति करें। एक दूसरे के पूरक हैं आप दोनों। जितनी आवश्यकता पति की है उतनी ही पत्नी की। पत्नी के बिना पुरुष अधूरा है और पति के बिना पत्नी अधूरी है, नारी अधूरी है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं अर्धनारीश्वर अर्धांगिनी। स्त्री को बोलते हैं अर्धांगिनी और पुरुष को बोलते हैं अर्धनारीश्वर। हाँ या ना? तो दोनों 50-50 है तब जाकर 100 हुआ। इसलिए पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना। पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। स्त्री का एक ही व्रत होता है, बताओ कौन सा? स्त्री का एक व्रत कौन सा होता? कितने व्रत होते हैं स्त्रियों के? मैया बताओ, पड़ोसी से मत पूछो। कितने व्रत होते हैं आपके स्त्रियों के? 4 व्रत होते हैं। कौन कौन से? पंचामृत, एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। स्त्री का एक ही व्रत है, पतिव्रता, पतिव्रत। यदि स्त्री पातिव्रत नहीं धारण करती, पतिव्रता नहीं है, तो सारे व्रत बेकार हैं। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। एक ही व्रत, पतिव्रता। नारी को कैसा होना चाहिए और पुरुष को कैसा होना चाहिए? पत्नी व्रता। पति कैसा हो? जो अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री को मां, बहन और बेटी के रूप में देखता हो, वो पति पत्नी व्रता है। पराई स्त्री को मां, बहन, बेटी के रूप में देखे, केवल अपनी पत्नी को ही पत्नी के रूप में देखे। और स्त्री भी जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को पिता, भाई और पुत्र के रूप में देखे, वो पतिव्रता। जो सपने में भी पर पुरुष का चिंतन ना करे, वो पतिव्रता स्त्री होती है। स्त्रियां कुछ ना करें, केवल पति को ही भगवान की तरह सेवा करके उन्हें प्रसन्न रखें, तो भी आपका कल्याण हो जाता है। इसका उदाहरण कौन है? सिलोचना इसका उदाहरण है, सावित्री इसका उदाहरण है। यमराज के पास से अपने पति को ले आई, हाँ या ना? पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरव दाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार। सूना पति बिना संसार। इसलिए पति की सेवा कैसे करेंगे? भगवान की तरह। जब एक मंदिर की मूर्ति को आप भगवान की दृष्टि से देख सकते हैं, तो फिर पति को भगवान की दृष्टि से क्यों नहीं देख सकते? ये तो चलता फिरता भगवान है। अब आप कहो महाराज जी हमारा पति तो बड़ा नालायक है, दुष्ट है, शराब पीता है, मारता है,
तो सुनो, आपको जैसा पति मिला, किसी का पति बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यार करने वाला, बहुत अच्छे से रखने वाला, और किसी का पति मारने वाला, गालियां देने वाला, उद्दंड होता है। ये कैसे होता है? ये इसलिए हुआ कि तुम्हारा जितना बजट था ईश्वर ने उस प्रकार का दे दिया। भाई मार्केट में हर प्रकार की चीज मिलती है, अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती, चाइना मॉडल भी मिलता है। आपका पति यदि अच्छा है तो ब्रांडेड है, अच्छी क्वालिटी का है, और ऐसे ही है बात बात में गुस्सा हो जाए, गाली दे, लड़े झगड़े, ये सब चाइना मॉडल है, ये सब चाइना है, थर्ड क्वालिटी का। कई बार पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं, गंभीर होती हैं, ये सब अच्छी क्वालिटी की पत्नियां हैं, ब्रांडेड। और जो बात बात में गुस्सा होके मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहे, ये सब चाइना मॉडल है। और चाइना मॉडल बिगड़ जाए तो बनता भी नहीं है, ये बिगड़ जाए एक बार तो फिर नहीं बनती, ये सब चाइना है। तब आप लोग ब्रांडेड बनो, है ना मैया? तो आपके पति ब्रांडेड हैं या चाइना है? आपकी पत्नी ब्रांडेड है, चाइना है, चाइना मॉडल। पति और पत्नी कैसे रहें? आप ब्रांडेड हो या चाइना मॉडल हो? ब्रांडेड हो, लड़ते तो नहीं हो पत्नी से, पत्नी को पांव की जूती तो नहीं समझते। हाँ, पत्नी को पांव की जूती समझने वाला भी चाइना मॉडल है। पत्नी और पति बराबर की हिस्सेदारी होती है, दोनों 50-50 हैं। इसलिए गृहस्थी में बहुत प्रेम से रहना चाहिए, और छोटी छोटी बातों पर ध्यान, कुछ कहे तो आप उसकी बातों को, यदि गलत बातें हैं तो इग्नोर कर दो। मंत्र है इग्नोर। इग्नोर का प्रयोग जानते हैं? जो बात आपको अच्छी ना लगे उसे आप, इग्नोर का मतलब होता है उस बात पर ध्यान मत दीजिए। आपके पति ने आपको कुछ कह दिया और आपको अच्छा नहीं लगा, उस बात को आप डिलीट कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। यदि आप ध्यान देंगे उन बातों पर तो लड़ाई होगी कि तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा कहा। नहीं, रिश्ते हैं, दो बातें सुनकर समझकर चलना पड़ता है। कभी हमने कुछ कह दिया, कभी आपने कुछ कह दिया, होता है। जीवन ऐसे ही है, हमेशा अच्छा अच्छा नहीं होता, कभी कड़वा तीता तीखा भी होता है, ऐसे ही। आप लोग जब शादी करते हैं ना, लड़कियों की जब शादी होती है तो उनको यही लगता है बहुत मजा, बहुत आनंद है, गृहस्थी में बहुत सुख है। लेकिन जब सास के ताने सुनने में आते हैं ना तो उसे लगता अच्छा ये भी होता है। हाँ, पति प्यार प्यार ही नहीं करता, कभी बजा भी देता है, 2-4 थप्पड़ भी मार देता गुस्से में। तो आप ये ना सोचें कि ये मारना तो गलत है, मारना नहीं चाहिए, किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, खासकर स्त्री को नहीं मारना चाहिए, पर कुछ पति लोग मारते हैं। तो आपको क्या लगा कि प्यार ही प्यार मिलता है, अच्छा अच्छा ही मिलता है? ना ना ना, गृहस्थी में सब कुछ मिलेगा, है ना मेरी माँ? मीठा मीठा ही नहीं, नमकीन भी जरूरी है। कभी कभी आम की चटनी खाने का भी मन होता है, खट्टा, कभी मिर्ची खाने का भी मन कर देता है, मिर्ची का अचार खाएं, क्यों जी? तो ये जीवन है, उतार चढ़ाव आएगा, अच्छे बुरे दिन, लेकिन आप दोनों को संतुलित रहना है हर परिस्थिति में। बताओ है? क्या संयम क्या चाहिए? आप बताओ। हाँ बताओ। हाँ, धैर्य चाहिए। वाह, ठीक कहा आपने, अनुभव है। श्रीमती जी कहाँ हैं? मैया, बहुत धैर्यवान पति प्राप्त हुए आपको। सही कहा आपने, बिल्कुल 100 बात की एक बात है। गृहस्थी वही चला सकता है जिसके अंदर धैर्य हो।
धैर्य मीन्स सहनशीलता। धैर्य का मतलब ही सहनशीलता। जिसके अंदर सहन भी होता है और पतियों के साथ भी, दोनों के लिए है। कई बार पत्नी की बात अच्छी नहीं लगती, कुछ बातें, पर वो बोलती है, पति को सुनना पड़ता है। नहीं सुने तो रिश्ता नहीं चलेगा। इसलिए हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही। तो हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी गृहस्थी हंसते हंसते चले, रोते रोते ना चले। और हंसते हंसते तब चलेगी जब आप थोड़े से समझदार हो जाएंगे, थोड़ी मेरी बातों को गंभीरता से मानेंगे, सहनशील। देखो ना, एक पत्थर भी जब भगवान बनता है तो एक पत्थर वो होता है जो फर्श पर बिछा होता है, वो भी मार्बल है। और वो भी एक पत्थर होता है जो मंदिर में मूर्ति बना बैठा है। तो दोनों ही पत्थर हैं, लेकिन एक पांव के नीचे कुचला जाता है, एक पर धूप दीप चढ़ाई जाती है, भोग आरती उतारी जाती है। तो पांव पर कुचला जाने वाला पत्थर, जो फर्श पर बिछा पत्थर, ने पूछा कि यार तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, पर तू भगवान कैसे बन गया? तब भगवान ने कहा कि मूर्तिकार ने तुझे भी मूर्ति बनाने के लिए उठाया, पर तू छेनी और हथौड़े की चोट खाकर टूट गया। तू चोट सह ना पाया। हर पत्थर की मूर्ति नहीं बनाई जाती, याद रखना। जो पत्थर बहुत अधिक सहनशील होता है, कठोर होता है, उसकी मूर्ति बनती है। कच्चे पत्थर की मूर्ति नहीं बनती, याद रखना। कच्चे पत्थर तो स्लाइड में काट करके फर्श में बिछा दिए जाते हैं। तो जो पत्थर बोला कि मैं भी पत्थर, तू भी पत्थर, तू भी उसी खदान से निकला, मैं भी उसी खदान से निकला, लेकिन तू छेनी और हथौड़ों की चोट खाकर टूट गया, तो तू फर्श पर बिछने के लिए आ गया। और मैं उस मूर्तिकार की छेनी और हथौड़ों की चोट को बार बार सहता गया। लाखों चोट मारी उसने, मेरी आंखों पर छेनी चलाई, मेरे गालों पर छेनी चलाई, मेरे होंठों पर छेनी चलाई, फिर भी मैं मुस्कुराता रहा, हर चोट सहता रहा, इसलिए भगवान बनकर बैठा। तो बिना सहे तो पत्थर भी नहीं पूजता, तो बिना सहे आप कैसे पूजेंगे? बिना सहे तो पत्थर को सम्मान नहीं मिलता, तो बिना सहे आपको और हमें क्या सम्मान मिलेगा? इसलिए दो बातें सहन करो। भगवान कृष्ण भी शिशुपाल की 100 गालियां सुनते थे, इसलिए रिश्तों में थोड़ा सहनशीलता चाहिए। क्या चाहिए? जोर से। तो आज से कितने लोग रखेंगे? यार रखते थे। आज हाथ उठा के हमें कन्फर्म कराओ, आप रहेंगे? लड़ाई तो नहीं होती दोनों की? नहीं सहते हो? आपकी क्या लड़ाई तो नहीं करते? आप सह लेते हो? मैया कुछ बोल देती है तो चुप रहते हो? मैया सुना देती हो आप? अब ये ज्यादा सुनेंगे, थोड़ा सुना दिया करो। अब ये सहनशील हो गए हैं। मैया आपका क्या हाल? आप सुना देती हो? नहीं तो सुन लेती हो? हाँ तो सुन लिया करो, फिर आप सहनशील हो जाओ। कहाँ परमेश्वर आए? नहीं आप अकेले ही आ गई, तो उनको भी ले आते। चलो अगली बार ले आना। तो भगवान की कृपा से आपकी गृहस्थी अच्छी चले, इसके लिए हमने इतनी बातें आपसे कहीं। जीवन का भरोसा नहीं, भक्तों, जब आपका बुलावा आएगा और आप जाएंगे और 1 मिनट के लिए आप कहेंगे कि जरा रुक जाओ, हम अपने पति से, अपने माँ से, अपने बहू से कुछ कहें। अच्छा ये बताओ, देखो आप लोग ना लड़ते। एक पत्नी मेरे पास आई, बोली महाराज जी मेरे पति गुजर गए,
रोने लग गई। मैंने कहा मत रोइए, ये तो मृत्यु लोक है। बोले नहीं, मुझे पति के मरने का दुख नहीं है, पति मर गए इस बात का मुझे दुख नहीं है। तो मैंने कहा फिर दुख क्या है? बोले जिस दिन मेरे पति की मृत्यु हुई उस दिन किसी बात पर मेरे पति से मेरी अनबन हो गई, कहा सुनी हो गई, और हमने उस दिन अपने पति को भोजन नहीं कराया। रोज भोजन कराती थी, रात को पांव दबाती थी, कथा सुनती हैं तो पांव दबाने के संस्कार बन गए थे पति के। अब तो ना पांव दबाती ना तो हम। उस दिन लड़ाई ऐसी हो गई, जरा सी बात पर, कोई बात नहीं थी, किसकी गलती थी राम जाने, पर मैं गुस्से में आ गई और पति को ना भोजन के लिए पूछा, ना उन्होंने भोजन किया, ना मैं पांव दबा पाई। वो कमरे पर उस करवट पर सो गए, मैं कमरे पर इस करवट पर सो गई। रात को पता नहीं कितने बजे उन्हें अटैक आ गया, और सवेरे जब देखा तो वो निष्प्राण थे। पति के प्राण चले गए, इस बात का दुख नहीं है, लेकिन आखिरी बार उन्हें भोजन ना करा पाई। रोज पांव दबाती थी, आज पांव ना दबा पाई। पता नहीं वो क्या कहना चाहते थे, मैं सुन नहीं पाई। किस बात पर, जरा सी बात पर विवाद हो गया। देखो, पता नहीं कौन सी रात अंतिम रात हो और कौन सी श्वास आखिरी श्वास हो, किसी की गारंटी नहीं। इसलिए हर दिन को, हर मिलन को आखिरी मिलन की तरह समझा करो कि ये हमारा आखिरी मिलन है। हर बात ऐसी करो कि ये अंतिम बात है, फिर हो ना हो, कल हो ना हो। इसलिए आप लोग ये पश्चाताप ना करें। इसलिए हर रिश्ते को समय दो, प्यार मोहब्बत से अपनों के पास समय व्यतीत करो। पुरानी बातें छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी छोड़ दो, और एक नए जीवन की शुरुआत हंसते मुस्कुराते कर लो। ये समझदारी है। बातों को पकड़ के रखना, खींचना, ये मूर्खों के लक्षण है। एक भजन सुना रहा हूं ऐसा। ये भजन राजस्थान में तब गाया जाता है जब कोई आखिरी सांस ले रहा हो। ये समझो कि आप आखिरी सांस ले रहे हैं, और आप जरा फील कीजिए इस भजन को। ये भजन ना नाचने का नहीं है, नाचने मत लग जाइएगा। ये भजन फील का है, जरा फील कीजिएगा। आप अपनी जगह, आप उस जगह अपने आप को खड़ा करके देखिएगा। ये समय है भक्तों, जब समय आ गया, पूरा हो गया और 1 मिनट की मोहलत मांग रहा है जीवात्मा। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिताजी का बुलावा आ गया, यमराज जी आए, बोले चलो टाइम पूरा हो गया। तो पिताजी ने कहा यमराज जी 1 मिनट का समय दो, मैं अपने बच्चों से कुछ कहना चाहता हूँ। एक बाप क्या कहता है अपने बेटे से मरते समय? तो आप लोग ना मरते समय के लिए मत बैठे रहना, अभी समझा दो सब चीजें। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। एक बाप कह रहा है यमराज जी 1 मिनट। यमराज जी बोले कर लो बात। अब बेटों को बुलाया, 2 बेटे थे उस बाप के।
क्या कह रहा है एक बाप, ये हर बाप का कहना है, जब कोई भी बाप मरता तो अपने बच्चों से यही कहता है। हर बाप बोला, हर बाप का कहना है ये कि भाई भाई सुनो बेटा, तुम भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आज्ञो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आज्ञो राम को। एक पिता कहता है कि तुम प्रेम से रहना। आजकल के भाई भाई का झगड़ा कितना बड़ा है, कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा भाइयों के झगड़े चल रहे हैं। एक थाली पर खाने वाले भाई आज एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। इतना भी क्या तरक्की कर लिया आप लोगों ने। प्रेम से रहो। आप लोग आपस में झगड़ा करेंगे तो आपकी लड़ाई का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। भाई भाई को तो मिलजुल के रहना चाहिए। भाई कैसा हो, राम जी और भरत जी और लक्ष्मण जी इसके सबसे बड़े उदाहरण। तो आप लोग यदि भाई से बातचीत नहीं करते तो करो। गलती आपकी भले ना हो पर आप जाकर सॉरी कहो, भैया कोई बात नहीं जो हुआ, और आपस की बातों को ना घर पर सुलझाओ। तुम्हारी बातें कोर्ट कचहरी तक ना जाएं। मिलजुल के समझदारी से, बड़ा भाई है तो छोटे को लेकर चलो, छोटे की गलती है तो माफ करो क्योंकि छोटा है, और बड़ा भाई है तो तुम छोटे हो उसके पांव में गिर जाओ और सॉरी बोलो। आजकल का आदमी ऐसा है, नहीं मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, टूट भले जाए, झुकता नहीं है। ये समझदारी नहीं है। यदि हाथ जोड़ने से काम हो रहा हो, झुक जाने से काम हो रहा तो झुक जाना समझदारी है। कोर्ट कचहरी में लाखों बर्बाद करना समझदारी है क्या? अरे मिलजुल के रहो। कुएं में बाल्टी उतरती है तो झुकती है तो भरती है, नहीं झुकती तो नहीं भरती। रिश्तों को झुक करके बचाना होता है, कई बार झुक के बचाओ। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मरने लगी, यमराज जी से कहा 1 मिनट का टाइम दो। यमराज जी ने कहा लो। सास ने मरते समय अपनी बहू से क्या कहा, आप सुनना चाहेंगी बहू? जितनी बहुएं हैं ध्यान से सुनना, ये सोच के सुनना कि आपकी सास ही कह रही है। सास ने कहा, हे यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, इस परिवार की अखंडता को बनाए रखा। अब आप, तुम्हारी जिम्मेदारी है, बनाए रखो। कुछ बहुएं ऐसी होती हैं कि अपनी सास को गिलास भर पानी भी नहीं देती, बढ़िया से रोटी भी नहीं देती, और सास मर जाए तो फ्रंट में बैठ के रोती है। और रोती रोती कई बहुएं तो ऐसी बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं हैं, सास जिंदा थी तो गिलास भर पानी नहीं पिलाया, और सास मर गई तो बाल्टियों से आंसू बहा रही है। ये दिखावा भगवान अच्छे से देख रहे हैं। जीते जी इंसान की सेवा करो। मरने के बाद आप लोग रोने बैठ जाते हैं, मैं तो कहता हूं मरने के बाद मत रो। जब तक वो जिंदा है उससे इतना प्रेम करो, उसकी इतनी मदद करो, उसका इतना सपोर्ट करो कि उसकी आंखों में आपके लिए खुशी और आशीर्वाद के आंसू निकल पड़े कि भैया तुमने हमारी खूब सेवा की। उसके रोम रोम से आपके लिए दुआएं निकले। जीते जी सेवा करो साहब, मरने के बाद रोने का नाटक अच्छा नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं
बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। ओ मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। इसलिए प्रेम से 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। एक पत्नी करवा चौथ का ही दिन था, चांद को इंतजार था, चांद का इंतजार था, चांद तो आए नहीं, यमराज आ गए, चलो तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। जाने लगी तो मरते समय पत्नी ने कहा कि बस महाराज यमराज जी 1 मिनट अपने पति को आखिरी बार देख लूं और कुछ कह लूं। एक पत्नी अपने पति से आखिरी बार क्या कहना चाह रही है, क्या है? आप लोग भी जो कहना है सब कह लो, क्योंकि आखिरी समय आप कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, एक पत्नी कह रही है पति से, सुनो जी। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को, हाँ बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावा आएगा तो सबको ही जाना पड़ेगा, इसलिए अपने रिश्तों का सम्मान करना सीखिए। माँ जिंदा है तो सेवा करो, मर जाएगी तो फोटो पर माला चढ़ा देना बड़ी बात नहीं है। मर जाएगी तो उसके लिए रो लेना बड़ी बात नहीं है। जिंदा है तो उसकी सेवा करना बड़ी बात है। करो सेवा। आजकल माएँ जिंदा है, गौरी गोपाल आश्रम एक माँ है, 272 माएँ हैं। एक बार किसी माँ के बेटे को फोन लगाया कि भैया तुम्हारी माँ बीमार हो गई हैं, आओ मिल लो, ले जाओ, सेवा कर लो। तो बोला हमारी माँ तो मर गई है, हमारे लिए मर गई हमारी माँ। लो माँ यहाँ बीमार है, जीवन मौत से लड़ रही है, और बेटा कह रहा माँ मर गई। लो अच्छा बहाना है सेवा ना करने का। देखो जरा, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, माँ कभी नहीं कह सकती सपने में भी कि मेरा बेटा मर गया मेरे लिए। लेकिन बेटा, कुछ बेटे ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। माँ की पूर्ति केवल माँ कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। पति की पूर्ति केवल पति कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। पत्नी की पूर्ति केवल पत्नी कर सकती, पिता की पूर्ति पिता कर सकता है। हर रिश्ते अपनी जगह अपना महत्व रखते हैं, इसलिए हर रिश्ते की कदर करो। हर रिश्ता जरूरी है। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध अपनी माँ की सेवा करता है, और आप लोगों से भी मैं प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप भी